हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 नंबर क्लास है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से आपको जितनी भी फॉर्मूलाएं पढ़नी है वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहला है फॉर्मूला, इसमें विभाजन सूत्र पढ़ना। इससे पहले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वह दूरी सूत्र पढ़े थे और एक मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। 2 फॉर्मूलाएं पढ़ी थी। इसमें जो है 4 फॉर्मूलाएं हैं। ये चारों फॉर्मूलाएं आपको समझ लेनी है और अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, जिससे आपको प्रश्न बनाने में आसानी हो। तो पहला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कह रहा है कि विभाजन यानी बांटना। आप समझ पा रहे होंगे, विभाजन यानी बांटना। मान लीजिए कि यह एक बिंदु है ए और यह एक बिंदु है बी, और इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है वह है ए बी। इसको कोई तीसरी बिंदु कहीं काट रही है, तो जैसे ही यह बिंदु काटेगी बिंदु सी, तो इस रेखा को वह 2 भागों में बांट चुकी है। 2 भागों में बांट दी है। तो पहला भाग को हम लोग कहते हैं M1 और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं M2, या आप ऐसे कह सकते हैं M और N, MN में भी बोल सकते हैं। तो M1 और M2 कह रहा है कि पहला भाग को हम लोग M1 कहते हैं और दूसरे भाग को M2 कहते हैं। अगर इसका जो तीसरा बिंदु था, अगर इसका निर्देशांक निकालने के लिए कहा जाए तो इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो जो ए बिंदु है, पहला बिंदु है, उसका x1 y1 होता है, और जो दूसरा बिंदु है इसका x2 y2, और जो तीसरा उसको हम xy में अगर लिखे तो इसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, यह बोर्ड पर लिख दिया गया है कि बिंदु सी का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है m2 x1 इंटू m1 x2, m1 x2 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। आपको सीरीज इस प्रकार से याद रखने हैं, यहाँ गलती ना हो जाए, इसलिए सीरीज आपको इस प्रकार से याद रखने हैं कि m का अगर 2 होगा तो x का 1 होगा। और जिस प्रकार से इसमें लिखे उसी प्रकार से आप इसमें समझ रहे होंगे कि m का 2 तो x का 1, इसमें भी m का 2 तो y का 1, m का 1 x का 2, इसमें m का 1 y का 2, और m1 प्लस m2 इसमें भी बटा में है और इसमें भी बटा में m1 प्लस m2 है। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रखनी है। तो फॉर्मूला बन चुका है, बिंदु सी xy का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो गया m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप सीरीज याद रखिएगा तो आपको कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ये हुआ विभाजन सूत्र। दूसरा है मूल बिंदु का। इसी फॉर्मूला से मूल बिंदु भी निकलती है। कैसे, आप जरा समझ के देखिए, मैं आपको निकाल के बताता हूं। मान लीजिए कि यह कोई बिंदु है और यह कोई बिंदु है। ये A है जिसका निर्देशांक x और y माने x1 और y1 है, और ये जो है B है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। अब यहाँ C तीसरा कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक xy है। अगर बिंदु C का निर्देशांक कहे तो अब मध्य बिंदु कह रहा है। मध्य बिंदु का ये मतलब होता है, अगर इसको हम लोग कहें m1 और इसको कहें m2, तो आपको पता ना चाहिए कि मध्य बिंदु का मतलब m1 और m2 दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे ही दोनों बराबर होगी तो ये फॉर्मूला आप डालिएगा तो आपको पता क्या चलेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये फॉर्मूला आप डालिएगा विभाजन सूत्र से मूल बिंदु का सूत्र निकलता है तो विभाजन सूत्र डालिएगा तो क्या होगा? तो बिंदु सी का जो है निर्देशांक आप लिखिएगा। बिंदु सी का निर्देशांक क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा बिंदु सी का निर्देशांक आप लिखिएगा कि m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2 बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2। आप इस प्रकार से डालिएगा, आपको पता चलेगा कि m1 m2 बराबर है तो m2 की जगह m1 भी लिख सकते हैं। तो m1 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m1, और यहाँ कॉमा है
तो कॉमा आप मार के लिख सकते हैं m1y1, क्योंकि m2 m1 बराबर है m1y2 बटा m1 प्लस m1। अब ध्यान से देखिएगा तो m1 कॉमन आ जाएगा, तो m1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा इसमें बचेगा x1 अब प्लस इसमें बचेगा x2 अब बटा ये हो जाएगा 2m1, क्योंकि m1 m1 जोड़ने से 2m1 हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये भी होंगे, m1 कॉमन लीजिएगा तो y1 प्लस y2 हो जाएंगे और बटे में 2m1 हो जाएंगे। यहाँ मल्टीपल में m1 है, यहाँ भी मल्टीपल में m1 है, तो m1 से m1 कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। यही फॉर्मूला होता है मूल बिंदु के निर्देशांक का। यानी कि कोई भी बिंदु मूल बिंदु हो उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। सीरीज आपको याद रखने हैं। अब अगले तीसरे नंबर फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या कर रहा है? तीसरा नंबर फॉर्मूला है केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है आप जरा ध्यान से देखिए। तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये है केंद्रक निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक शीर्ष से ABC और निर्देशांक मैं लिख देता हूं x1 y1 और इसको लिख देता हूं x2 y2 और इसको लिख देता हूं x3 y3। आकर है कि केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है, इसका कैसे निर्देशांक निकलेगा जरा आप ध्यान से देखिएगा। केंद्रक हो या अंतः केंद्र हो या केंद्र हो, कोई भी हो, हम लोग ज्यादातर उसे ओ से सूचित करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। अब कह रहा है इसका निर्देशांक निकालिए। इसका निर्देशांक निकलेगा कैसे आप जरा समझ के देखिए, मैं आपको बताता हूं। केंद्रक का यह मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष को लेते हुए एक वृत्त खींचा जाना, उस वृत्त के केंद्र को हम लोग केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के परिगत खींची गई वृत्त के केंद्र को हम लोग केंद्रक कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके जो है, इसके तीनों शीर्ष को लेते हुए एक वृत्त खींचा जाएगा और उसके केंद्र को हम लोग केंद्रक कहेंगे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये आपको याद रखना है। इसके निर्देशांक निकालने, केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 यानी इसका x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक तीनों को जोड़ के 3 से भाग, और इसका y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक और इसके y निर्देशांक तीनों को जोड़ के 3 से भाग। ये हुआ केंद्रक का निर्देशांक निकालने का। अब हम लोग को त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का है। अंतः केंद्र माने क्या होता है आप जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है जिसके शीर्ष है ABC और निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये निर्देशांक है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमसे बोला गया है अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालिए। अंतः केंद्र सबसे पहले होता क्या आप ये समझिए। अंतः केंद्र होता है कि किसी भी वृत्त के परिगत खींची गई त्रिभुज, उसमें बोला गया था कि त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचा गया, इसमें बोला जा रहा है वृत्त के परिगत त्रिभुज खींचा गया। उसके केंद्र को, वृत्त के केंद्र को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। तो इसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलेगा अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो ये जो बड़ा शीर्ष है, ये जो A शीर्ष है, तो ये भुजा जो होगी, ये भुजा की लंबाई छोटा ही होगी। आपको ये ध्यान रखने, ये बड़ा सी है तो ये छोटा सी होगा भुजा की लंबाई, और ये बड़ा भी है तो ये छोटा भी होगा भुजा की लंबाई। तो इसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखनी है कि A, ये जो नजर आ रहा है AX1, आपको सीरीज याद रखनी है AX1
bx2 और cx3 तीनों को जोड़ना है और a प्लस b प्लस c यानी त्रिभुज की परिमिति से आपको भाग देनी है। ay1 by1 cy1 सॉरी cy2 ay1 प्लस by2 प्लस cy3 तीनों को जोड़ना है और त्रिभुज की परिमिति यानी a प्लस b प्लस c से आपको भाग देनी है। ये हुआ अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार से आपको पढ़ने हैं, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पहला था विभाजन सूत्र, मैं एक बार रिपीट कर दूं, जिसके विभाजन सूत्र में जिसके तीसरी जो बिंदु है उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, बीच में जो बिंदु उसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस m1x2 बटा m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है m1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, और त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, और त्रिभुज के अंतर केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। ये त्रिभुज के अंतर केंद्र निकालने का फॉर्मूला है। ये आपको 4 फॉर्मूला याद रखनी इस चैप्टर में। 4 इससे पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसमें 2 फॉर्मूला थे, और इसके बाद जो चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं उसमें 1 फॉर्मूला पढ़ना है, और तब हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, यानी 10 नंबर का हम लोग ने पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन इतना ही। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।